गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 21 मई 2020 और कल से हमारी एक पोजीशन जो है चल रही है और वो लॉन्ग पोजीशन है जिसमें अभी टारगेट नहीं आया है। हालांकि अभी ये प्रॉफिट में चल रही है, तो टारगेट मेरा अराउंड 18,450 के करीब है। तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट अभी जो प्री ओपनिंग का जो सिग्नल है वो तो पॉजिटिव ओपनिंग का ही है, बट हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होके करीब 17,600 के करीब आ चुका है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम इसका स्टॉप लॉस फिक्स करें, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं जा रही है मार्केट ऊपर। और ये हम स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं 17,600। हम रेडी रहेंगे। और अभी मार्केट खुल गई है। मार्केट खुल के इस चार्ट को हमेशा हमें रिफ्रेश करना रहता है। मार्केट गैप अप नहीं खुली है, लगभग वहीं खुली है जहाँ पर बंद हुई थी, तो चांसेस हैं कि अभी थोड़ा टाइम ये नीचे आएगी। तो हम अपना पहले स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं जो भी कुछ होगा। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस हो गया है और ये है 17,600 पे। अभी कुछ ही देर में अगर ये ऊपर जाती है तो मैं इसको ट्रेल भी करूँगा। तो मैं इसको ट्रेल करना चाहता हूँ 760 पे। 760। अब 10:13 हुए हैं और ये वाली जो कैंडल अब लेटेस्ट कैंडल है ये अपना कंप्लीट होने वाली है। और हमारा प्रॉफिट अभी हमारे टारगेट तक तो नहीं पहुंचा है, बट अभी ये एक डबल टॉप पोजीशन पे है। और यहाँ पर मैं जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी तो मैं नहीं चाहता कि ये इन केस अगर रिवर्स करने की सोचे तो हमारा जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो वापस लॉस में चला जाए। हालांकि हमें वेट करना है टारगेट को अचीव करने के लिए। तो बट इन केस अगर ये यहाँ से रिवर्स करने लग जाती है तो हमारा जो रैशनल है वो ट्रेड में बने रहने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर दूंगा। जो प्रीवियसली हमारा ट्रेल था इस कैंडल के नीचे, अब मैं इस कैंडल के नीचे ट्रेल कर दूंगा। तो हमारा इस कैंडल के नीचे जो स्टॉप लॉस पॉइंट है वो आ जाएगा। और मैं देखता हूँ करीब 17,975 पे लगा देता हूँ। करीब करीब एक डिसेंट गैप हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल वो था स्टॉप लॉस अभी जो लगा हुआ है वो है 760 पे। तो अब ये चेंज होके हमारा 17,975 पे आ जाएगा, जो करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर होगा, 215 पॉइंट ऊपर इससे जो हमारा प्रीवियस स्टॉप लॉस है। तो काफ़ी हद तक हम प्रॉफिट जो है एक लॉक्ड कर लेंगे इसमें यहाँ पर। और इन केस अगर हमारा टारगेट आता है तो हम उसको बुक करने के लिए रेडी रहना चाहते हैं। तो एक हम पोजीशन यहाँ से इसको ऑर्डर को रेडी रखेंगे।
अब 10:45 पे एक और कैंडल कंप्लीट हो गई है, तो अब अपना स्टॉप लॉस मैं फिर से ट्रेड करना चाहता हूँ और उसका लेवल होगा हमारा करीब 18,000। ज़्यादा ऊपर तो ट्रेल नहीं हो रहा, पर फिर भी ट्रेलिंग तो है, 25 पॉइंट्स की ट्रेलिंग है, तो हमारे 25 पॉइंट्स और पक्के हो जाते हैं ऐसे में कि इतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो ऑर्डर है इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 18,000। तो अभी ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर चली गई थी 18,000 से, तो मैं करीब करीब अपना 3,000 रुपये यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। अभी देखो देयर इज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, दोबारा डाल के देखते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो कभी कभार हो जाती है। इसको दोबारा ट्राई करके देखना पड़ेगा कि ऑर्डर इससे पहले वो प्राइस नीचे आए, उससे पहले हम अपना ऑर्डर प्लेस कर पाएँ। ये कई बार एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया, ये हो गया 18,000 पे। इसको हम रेडी रहेंगे इन केस अगर हमारा प्रॉफिट टारगेट आता है, मार्केट दोबारा ऊपर जाने लगती है, तो हम रेडी रहेंगे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। यहाँ पर सुबह से ट्रेल करते हुए 11:54 पे हमारा 18,000 पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया और एक रिवर्स पोजीशन हमने ले ली थी यहाँ से। सो मेरा लास्ट ट्रेड जो है उसका स्टॉप लॉस, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो हिट हो चुका है। करीब करीब 400 पॉइंट जो उसमें प्रॉफिट हुआ है, मतलब 8,000 रुपये के करीब। और अभी रिवर्स ट्रेड एक मेरा जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है और इसमें अभी कहते हैं स्टॉप लॉस लगाना बाकी है। तो अगर हम देखें कि हमारा पिछला कोई ट्रेड का ऑर्डर जो है वो ये यहाँ पर 18,000 पे ही एग्जीक्यूट हुआ है, तो अब हम इसका स्टॉप लॉस जो है वो लगा देंगे। और इसका स्टॉप लॉस पॉइंट जो है मैं आज के डे हाई पे लगाना चाहता हूँ, सो दैट अगर हम ज़्यादा गलत हों तो बहुत ज़्यादा गलत ना हो जाए। तो आज का डे हाई है 18,164, तो 18,164 पे मैं इसका स्टॉप लॉस लगा दूंगा। 165 कर देता हूँ इसको, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो हमारा ट्रेड गलत हो जाएगा, और अगर नीचे आता है तो प्रॉफिट हो सकता है। अब क्योंकि मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रही है, इसने रिवर्स लेना शुरू किया है, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन थी जो हमने पहले ड्रॉ करी थी, हो सकता है ये इसको रीटेस्ट करने के लिए आए वापस, फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। होपफुली ऐसा ही हो, क्योंकि अब हम रिवर्स ट्रेड में तो हम चाहेंगे अब फ़िलहाल मार्केट नीचे आए। तो देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और वो प्रॉफिट एक्चुअली हमारे प्रॉफिट टारगेट से जस्ट 5-7 पॉइंट ऊपर से ही बाउंस हो रहा था। तो उसको मैंने पहले बुक कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि इस टाइम पे अब मैं अपना सारा का सारा प्रॉफिट को लूज़ करके और फिर वेट करता रहूँ। और प्लस एक चीज़ और भी थी कि यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, प्राइस वहाँ से बाउंस कर रहा था 5-7 पॉइंट ऊपर। तो बेटर यही था कि आप बुक कर लो। और ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ठीक भी किया, क्योंकि 693 पे हमने बुक किया और इस टाइम पे अभी प्राइस वहाँ से कम 50 पॉइंट्स ऊपर आ गया। तो अच्छा ही डिसीजन रहा। अब ये आई थिंक इस आज का ये लास्ट ट्रेड था, बिकॉज अब नेक्स्ट ट्रेड मेरे को शायद नहीं अवेलेबल होगा। जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको हमेशा हमें कैंसिल कर देना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज़ वो ट्रिगर होके हमारे को लॉस कर सकते हैं। तो आज का जो प्रॉफिट रहा वो 14,194 रुपये रहा, जो कल से एक हमारा लॉन्ग ट्रेड चल रहा था उसमें प्लस आज का शॉर्ट ट्रेड मिला के है। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ फाइन डे। और 2:30 पे ही मेरा आज का लगभग काम ख़त्म हो गया। कल तो मैं पूरा दिन बैठा रहा, जो काफ़ी टायरिंग था। तो आज का काम कंप्लीट करने के बाद अब हम कल दोबारा स्टार्ट करेंगे।